अरे सम्राट की माँ, मुंह दिखाई की रस्म अभी कर लेते हैं ना। एक मिनट, क्या 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 बोल रही है? मुझसे कहिए। अरे मुंह दिखाई की रस्म बेटा। हो गया है, सब दिखा दिया है। सब रस्में खत्म हो चुकी हैं। बस अब और कोई रस्म नहीं होगी इस घर में। रस्में नहीं खत्म हो रही हैं आप सबकी। अब ऐसा कि मैं थक गया और मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। जो करना करिए आप। ये भी सही है बेटा, सही है। दूल्हा दुल्हन कितने थक गए हैं और उर्मी बहू को भी तो आराम करना है ना। और ये रस्मों का क्या है, ये तो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। क्यों सम्राट, ठीक कह रहे हैं ना हम? ये बात भी है, दोनों लोग रात भर जगे हैं, आराम भी तो जरूरी है। एक्चुअली ये सही कहा आप लोगों ने। उर्मी भी थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करेगी तो बेटर फील करेगी। हाँ। नहीं शाबाश, हम आपके दोस्त हैं, हम भी थक गए हैं, हमसे भी पूछ लीजिए। उर्मी का बड़ा ख्याल है आपको। नंबर बटोर लो तुम। उर्मी पिछले 3 दिनों से रस्में कर रही है, ये भी तो थक गई होगी। सोचा किसी ने? देवर जी, अब आप ये ना सोचिएगा कि उर्मी आपके साथ आपके कमरे में रेस्ट करने आएगी। अब तो वो आपके पास सीधे पूजा के बाद आएगी। तब तक वो हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी, है ना देवरानी जी? तो ले जाइए, मना किसने किया? लेकिन ये मत भूलिए कि उर्मी की शादी मुझसे हुई है। इसे आना तो मेरे पास ही है। क्या बात है यार, आज तुमने जिगर वाली बात कर दी मेरे दोस्त। देख रहा हो ना आप सब, इसकी बेचैनी रोके नहीं रुक रही है। कंचन बहू, जाओ उर्मी को अपने कमरे में ले जाओ। जा, जा चलो उर्मी। चलिए माँ, मैं अभी रूम में जा रहा हूँ। एक चाय भेजिए प्लीज। ठीक है बेटा। आंटी, I'll have a coffee। ठीक है बेटा, हम अभी भिजवाते हैं। और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। हाँ जी। बहुत थक गए होगे ना इतना हैवी पहनकर। हाँ जी, हम सब समझते हैं उर्मी। अब जल्दी से इस तामझाम को अलग कर दो और फ्रेश हो जाओ। तब तक चाय नाश्ता भी आ जाएगा तो थोड़ा कुछ खा लेना। हम जानते हैं कि लड़कियों को शादी के समय खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता और जो दुबली पतली लड़कियां होती है ना, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए खाने पीने में ज्यादा लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझी? अच्छा तुम आराम कर लो। मैं तो कहती हूँ कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, रिलैक्स हो जाओगी। जी हाँ? ऐसी हालत में आपको भी इतनी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। आप भी प्लीज आराम कर लीजिए। अब तुम आ गई हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए। बस 1-2 दिन में हम हमारी बागडोर तुम्हें सौंप देंगे और फिर आराम ही करेंगे। कंचन, 1 मिनट, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपको पता है ना उर्मी इस कमरे में है। देखो जी, अब आप जेठ हैं तो इस घर में पैर संभाल कर रखिए। अब आपकी आजादी गई। सॉरी। अच्छा अब आप जाइए, उर्मी को रेस्ट करना है यहाँ पर। नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि तुम अब थोड़ा आराम करना, ज्यादा भागदौड़ मत करना, ठीक है? ओफो, अब हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? हम बिल्कुल ठीक है। आप जाइए, आप दूसरे कमरे में रेस्ट कीजिए, ठीक है? रेस्ट की मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तुम एक काम करो, बैठो इधर। आप क्या? नहीं, बैठो इधर। बैठो यहाँ पे आराम से बैठो। अरे आराम से देखो, यहाँ बैठो यहाँ। आप भी ना बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। हाँ बस, पैर ऊपर करो। अरे पैर ऊपर करो। अरे पैर ऊपर करो। पैर ऊपर करो, आराम से। हाँ, 1 सेकंड में तुम्हें गद्दा देता हूँ। आप भी बस ना? आराम से। हाँ ठीक है। हम सब कुछ कर लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तुम कितना कर लेती हो ना, मुझे पता है। जब पैरों में स्वेलिंग होगी ना, तब पता चलेगा तुमको। ओफो। बिल्कुल चुप। उर्मी, थोड़ा ध्यान रखना इसका। कहीं इधर उधर जाए तो देख लेना इसके ना पैरों में पहिए लगे। बस नाचती रहती है पूरा दिन।
किसी की बात नहीं मानती है। आप भी ना क्या कर रहे? उर्मी भी क्या सोच रही होगी कि मुझे आराम करवाने ले आई थी और खुद ही लेट गई, और आप उसे कह रहे कि हमारा ख्याल रखे। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी हालत में आपको आराम की बहुत जरूरत है। आपको आराम करना चाहिए। देखा, उर्मी भी समझती है, बस तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता है, इसलिए मुझे तुम्हारी इतनी चिंता करनी पड़ती है। बस आप सही हम गलत। अब आप जाएंगे ताकि हम और उर्मी आराम कर सकें। ओके। बहुत चिंता करते ये हमारी उर्मी। बहुत अच्छे हैं भैया, जिस तरह से वो आपका ध्यान रखते हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। सच है उर्मी, जब पति प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला मिले ना, तो जिंदगी की आधी मुसीबतें यूं ही खत्म हो जाती है। गुप्ता जी अभी बेटी की विदाई की है, सारे मेहमान भी अभी बाहर ही हैं। अब सबके सामने लेन देन की बात कैसे कर सकते हैं? सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लाने ही तो आपसे पैसे लिए थे। अब उन्हीं के सामने बेपर्दा होंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। देखिए, हम भी समझते हैं, पर उस समय हमने भी अपना बिजनेस का काम रोककर आपको पैसे दिए थे। अब क्या है कि अब हम ज्यादा दिन खींच नहीं पाएंगे माट साहब। अब आप मुसीबत में थे तो हमने बिना कुछ सोचे दे दिया, लेकिन अब आपको हमारे बारे में सोचना होगा। गुप्ता जी, आपने जो किया है जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम उसे। हमें बस आप 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए। आपके 2 बच्चों को पढ़ाया हमने, हमारे पे इतना विश्वास तो कीजिए। अंकल जी बस 10 दिन, हमें बस 10 दिन दीजिए। अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो बेशक आप दुगने पैसे ले लीजिएगा। नहीं, हमें पूरा भरोसा है आप पर। बस आप भी हमारी मजबूरी का ध्यान रखिए। हम तो यूं ही कहने चले आए थे आपको। निश्चिंत रहिए गुप्ता जी, आपको दिए गए समय के भीतर ही हम पैसे आपके लौटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव बेटा, गुप्ता जी को बाहर तक छोड़ के आइए। ठीक है माट साहब, तो अब हम चलते हैं। नमस्कार। ये कौन थे? बिटिया की शादी के बाद घर में और कौन आएगा सरोज? जे लेनदार थे गुप्ता जी। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, बिटिया की शादी में जरा हद में रहकर खर्चा कीजिए। कोई बात नहीं सरोज, हम तो 6-8 महीने या साल 2 साल में संभल ही जाएंगे। पर खुशी की बात यह है कि हमारी बिटिया की शादी बहुत अच्छे से, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी कमी से हो गई। वरना जिंदगी भर के लाने उन लोगों को शिकायत का मौका मिल जाता। अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना हमारी बेटी को। बस इसीलिए शादी में हम कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। ये बात भी एकदम सही है। शादी में कोई कमी आ जाती है तो लड़की को जिंदगी भर ससुराल में सुनना पड़ता है। ठीक है, फिर रह लेंगे थोड़ा तकलीफ में, लेकिन कम से कम उर्मी को कुछ सुनना तो नहीं पड़ेगा ना। ये क्या है? अरे शशि, क्या करे जा रही हो? मुक्ति बाहर से 2 बार आ चुका है। कुछ लोग आए हैं बाहर, जाकर देखो उन्हें। पहले देख तो ले, उर्मी के मायके से क्या आया है उसके सास ससुर और बाकी लोगों के लाने। भाभी, ये बक्सा भी खोल के देख लीजिए। हाँ? शशि, ये सब बाद में देख लेना, पहले बाहर के काम तो निपटा लो। ये सब तो इतने रहबे वाले। ये क्या? सिर्फ 11 साड़ियां और ये कैसी है भाभी? ऐसा लग रहा है जैसे सिपरी बाजार के पटरी से खरीदी हुई। कम से कम सिल्क की साड़ी तो खरीद ही सकती थी ना वो हमारे लाने। अरे अलमारी भरी हुई है सिल्क और बनारसी साड़ियों से, फिर भी तुम्हें और चाहिए। अरे क्या कमी है इन सब के होते हुए तुम्हें? आपने बुलाया पापा? अरे हाँ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो कुछ रिश्तेदारों को जाना है, तो एजेंट से बात करके बोल दो 2 टिकट करवाने के लाने। भाई साहब देखिए, आपके लिए कुर्ते आए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो ना शशि,
बढ़िया है जी। आपको तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे रद्दी हो चाहे काम चलाओ। जी जी आपके लेवल का है जो इतने खुश हो रहे हैं आप। लेकिन आंटी ये तो सच्ची में बहुत अच्छा है। इसका डिजाइन तो देखो, आई मीन इट्स सुपर्ब। इसमें बुराई क्या है? हाँ, देखो तुम खुद ही देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है। कपड़ा छू के देखो, देखो देखो। है कम से कम अपने ससुर को तो अच्छा कपड़ा दे सकते थे ना, अच्छा कुर्ता दे सकते थे, पर नहीं। सब फूक लगा के चुईया जिंदा करने वाली बात की है इन लोगों ने। माँ जी, माँ जी वो बाहर। अरे वाह, ये सब उर्मी के घर से आया है ना? हमारे लिए क्या आया है? जे 11 साड़ियां आई हैं और जे 2 कौड़ी का मेकअप का बक्सा है। लो खुद ही देख लो। ऐसा लग रहा है जैसे चंदे में सारा सामान इकट्ठा किए हैं जी। हमारे तो सम्राट की किस्मत ऐसी है, ऐसा ही नसीब है। भिख मंगों के यहाँ से भीख आए ऐसा लग रहा है हमें तो। अरे माँ जी, पर ये तो कितना अच्छा है। और साड़ियों को तो देखो, रंग देखो कितने सुंदर है। अच्छा ये बताओ, बाकी सबके लिए क्या क्या आया है? सबके लिए कपड़े आए और वो भी रो रो के दिए हैं भाभी। हाँ, इतनी तकलीफ थी तो अच्छा होता कि ना ही देते। अरे ऐसी बात नहीं है शशि, तुम अपना मन साफ रखो। हमारा मन उन लोगों से कहीं ज्यादा साफ है, बोल रहे हैं। और आप लोग ना उन लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोल के ये मत सोचिए कि हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। इतने बेवकूफ नहीं है आप। और कितना देखेंगे हम उन लोगों की कंजूसी? क्यों भाभी? अब हमारे लाने जो कुछ भी दिया है वो हमारे तो किसी काम का नहीं है, और बाकी के रिश्तेदारों के लाने तो कुछ दिया भी नहीं है। वही हमें अपनी जेब से खरीद के देना पड़ेगा। है उनकी नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के बारे में तो सोचना चाहिए था ना उन्हें। जे शादी कम और नाक कटाई की रस्म ज्यादा लग रही है हमें। जी हमारे लिए भी भेजे हैं उन्होंने। बस तुम लोगों के लाने हैं भाभी, लेकिन और भी तो रिश्तेदार हैं हमारे, उनका क्या? क्या बात कर रही हो शशि? अब तुम्हारे सारे रिश्तेदारों का जिम्मा वो थोड़ी लिए। सही तो कह रहे हैं मामा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुप रहो आप लोग। और कछु तो मांगा नहीं था हमने, लेकिन रिवाज के हिसाब से जो कुछ देना था उसमें भी पैसे की कंजूसी कर लीजिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे सारी चतुराई हमारे लाने हैं। जी ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है। रहने दो भाभी, रहने दो। कितना पक्ष लेती हैं आप उन लोगों का। आपकी बेटी भी आई है, आप दब के रहिए, लेकिन हमारा तो बेटा भी आया, हमारा तो हक बनता है। आप लोग भीगी बिल्ली बन के रहिए उन लोगों के साथ, लेकिन हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ प्यारी दीदी हो ना मेरी, क्यूट वाली। तुम ना जल्दी से शादी करके चली जाओ दीदी, फिर ये जो पूरा कमरा है ना सिर्फ हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ सिर्फ अनुष्का का राज होगा। हा 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 हा। हमें दीदी की बहुत याद आ रही है। कमरा काटने को दौड़ रहा है। मम्मी, आपको पता है हम उर्मी दीदी से कहा करते थे कि आप जब शादी करके चले जाओगे ना तो ये पूरा कमरा सिर्फ हमारा हो जाएगा। और अब जब वो सच में चली गई है तो हमें कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत याद आ रही है उनकी।
अरे बहू, तुम लोग कब तक दुख मनाती रहोगी? दीदी रोना बंद कीजिए। बेटी को खुशी खुशी विदा किया है ना आपने, बस कीजिए। अपने घर ही तो गई है उर्मी, वहां जाके उसे कोई तकलीफ थोड़ी ना होगी। बहुत याद आ रही है उसकी, बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। तो हम उनको फोन लगाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ सोचेंगे वो लोग, कहेंगे कि अभी लड़की आई नहीं और मायके वाले फोन लगाने शुरू कर दिए। अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे कर लो फोन, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन बात करते हुए कोई रोएगा नहीं, वरना वो भी दुखी हो जाएगी। अभी अभी गई है, उसे सेट होने दो, वरना बातों से परेशान होकर उसके मन में यहाँ का मोह जगेगा और फिर वो भी रोएगी। निर्मला सही कह रही है, मोड़ी को दुखी ना करना। कर लो फोन। हाँ। अनु दीदी, कैसी हो तुम? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमें भी तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। तो फिर फोन क्यों नहीं किया आपने? अरे बेटा, वो अपनी रस्में करेगी या तुमसे बातें करेगी? हाँ, वो हम तैयार होके फोन करने ही वाले थे। अरे हमको फोन दो। नहीं नहीं, दो ना बेटा। 1 मिनट, हमें पहले बात करने दो। देवी, पहले माँ बेटी को बात कर लेने दे बेटा। उर्मी बेटा, कैसी हो बेटा? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ मम्मी, यहाँ सब ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप कैसी हैं? मम्मी पापा ठीक तो है ना? यहाँ सब अच्छे हैं मम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा है। खुश रहो बेटा, एकदम अच्छे से रहना सबके साथ वहाँ। हाँ मम्मी, हम यहाँ सबके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, प्रॉमिस। बहू जी, आपको मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे बुला रहे हैं। मम्मी, हमको मुंह दिखाई की रस्म के लिए नीचे बुला रहे हैं। हाँ जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हाँ, अरे हमें भी बात करनी है हमारी बेटी से। हम तुमको बाद में फोन करते हैं। अच्छा ठीक है। बाय। क्या हुआ, बात क्यों नहीं करवाई हमारी? वो उसे रस्म के लिए बुलवा लिया, कहा कि फ्री होकर ही फोन करेगी। बहुत सुंदर बहू लाई हो सम्राट की माँ, एकदम चुन के। सही कह रही हो काकी। अब जैसी हमारी खूबसूरत बहू है ना, वैसे ही मुंह दिखाई भी देना, खाली बातों में ही मत छूट जाना आप। हाँ समझ कर रखो हमको तुम सबने, हमारे मुंह में केवल बात है का? अरे नहीं काकी, हमको पता है सौगात भी है आपके बटुए में। और का, अपनी बहू लाने हम सोने को कड़ा लाए हैं। लो बहू, ना हाथ दे दो। हमारे कड़े की तो शोभा बढ़ गई बहू के हाथ में, ऐसे वैसे के हाथ में थोड़ी ना अच्छे लगत जे। तुम्हारे लिए। अरे भाई बस भी करो, इतना कुछ तो दे चुकी आप सम्राट को। नहीं नहीं, ये हम उर्मी के लिए लाए हैं भाई साहब। नहीं नहीं बेटी, तुम तो पहले मेरी बेटी की ननंद हो ना, तुम हमारे पैर नहीं छुओगे। भाभी हम एक बात कहें, उर्मी हमारे घर में हमारी बहू और हमारे सम्राट की बीवी है, बस। नहीं नहीं, सम्राट की मामी एकदम ठीक कह रही है, पुराने रिश्ते पहले होने चाहिए। क्यों? लो देवर जी आ गए माँ। सम्राट बेटा, जरा वहां बैठो, कंगन छुड़वाने की रस्म करनी है। तुम जरा वहां बैठो। रस्म?
फॉर गॉड सेक माँ, बस करिए अपनी रस्में। बस बेटा हो गया जी, आखिरी है। 1-2 दस्तूर के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। आजा। हाँ अरे सम्राट, आंटी कह रही है ना आखिरी रस्म है। बस ये समझ लो कि हाथी निकल गया, बस उसकी पूंछ रह गई है। हाँ। अरे यही समझ के कर लो यार। आओ चल आजा, बैठ। ओ, थोड़ा सा इधर हो जा। मुक्ति आ जाओ जल्दी। हाँ भाई जल्दी आओ। चलिए देवर जी, अब अंगूठी ढूंढने का खेल भी आपको खेलना ही पड़ेगा, ताकि हम भी तो देखें कि आगे चलकर आप दोनों में से किसकी चलने वाली है। मैं जहां हूं वहां मेरी ही चलती है भाभी, और आगे भी चलेगी। और ये छिंदी सेकेंड मेरी लाइफ का फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ कोई टॉस नहीं है जिसे हथेलियों में लेके उछाला जाए।